ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, अब रहीम मुश्किल बड़ी, अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दो काम। दोनों काम गाढ़े मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल है। साँचे तो जग नहीं, यदि हम सत्य में रमण करते हैं तो जग दिखाई नहीं देता, और झूठे मिले न राम, इस झूठे जग में यदि हम रमण करते हैं तो हमें राम नहीं मिलते। साँचे को तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। पुनः आज इसी पर बात करते हैं। शिष्य भी गुरुओं की चरण शरण में जाकर इसी मुश्किल में पड़ता है। क्योंकि गुरुओं के पास जाकर जब वह दंडवत करता है, बोले महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ, तो गुरुजन कहते हैं सन्यास ले लो, और सन्यास ले लोगे तो दुखों से मुक्त हो जाओगे। यदि सन्यास नहीं लेते हो तो कोई गारंटी नहीं है दुखों से मुक्ति। तो शिष्य जो है वो मुश्किल में, जो शिष्य बनने आया है, सीखने आया है, वो मुश्किल में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मैं अपने घर को, परिवार को, धन धान्य को, पद पदार्थों को तो छोड़ना चाहता नहीं, और परमात्मा भी मुझे मिल जाए। तो वो सोचता है कि मेरे पास वैसे तो सब कुछ है, लेकिन परमात्मा का ध्यान कैसे करूं? यदि मैं परमात्मा का ध्यान करता हूं, मिलता हूं, तो फिर लगता है कि मैं खोता हूं, और मैं यदि अपने को बचाता हूं तो परमात्मा मिलता नहीं। ये बड़ी स्थिति है। तो अपने को खोता हूं तो सत्य मिलता है, और अपने को खोए बिना सत्य नहीं मिलता। जो खोजने निकल जाता है वो स्वयं खो जाता है तो खोज लेता है, और यदि खोजने निकला और स्वयं को खोना नहीं चाहता तो वो कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि खोना किसको है? झूठ को। मैंने अपने को जो मार रखा है कि मैं यह 3.5 हाथ का पुतला हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक की पुत्री हूँ, इतना पढ़ा हूँ, इतना लिखा हूँ, ये मेरे पास डिग्री है, ये पद है, ये पदार्थ है, यह सब झूठ है। और ये सब, इसका जो जुड़ाव है वो झूठ के साथ है। और इस अपने को खोने में जब व्यक्ति अग्रसर होता है, वह खो जाता है। अग्रसर होकर के वह खुद खो जाता है। जब खो जाता है तब समझना कि वह
उस परमात्मा को पा लेता है, उस सत्य को पा लेता है। क्योंकि इस जो शरीर है, सत्य में और शरीर में अंतर है। क्या अंतर है कि शरीर जलाने पर जल जाता है, काटने पर कट जाता है, गलाने पर गल जाता है और सुखाने पर सूख जाता है। परंतु मैं जो हूँ वह जलाने पर जलता नहीं, काटने पर कटता नहीं, सुखाने पर सूखता नहीं, गीला करने पर मैं कभी गीला नहीं होता, मैं कभी गीला नहीं होता। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, अर्जुन तुम यह जो दृश्य शरीर है यह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो और मैं भी आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश। और इस आत्मा को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मार्ता। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकता है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकता है। अब संसार का ध्यान करें कि परमात्मा का ध्यान करें। एक बार विचरण करते हुए, घूमते हुए महावीर भगवान एक गांव में आए। उस गांव का जो धनपति था बहुत बड़ा सेठ था, राजा था, उसका नाम था प्रसेनजित। और जब उस गांव में आए तो वह प्रसेनजित थोड़ा सा चिंतित हुआ, क्योंकि गांव में महावीर भगवान के आने से पहले ही ध्यान की चर्चाएं होने लगी। और ध्यान किसका करना है? प्रभु का ध्यान करना है, परमात्मा का ध्यान करना है। और ध्यान भी कैसा करना है कि आत्मा और परमात्मा की एकता का ध्यान करना है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। तो ध्यान की चर्चा पूरे गांव में बड़े जोर शोर से होने लगी, क्योंकि महावीर भगवान का नाम सुना। महावीर भगवान बड़े ध्यानस्थ रहते थे और सदा ही ध्यानस्थ रहते थे। और उन ध्यानस्थ महावीर को कुछ लोग सिर फिरे पागल समझते थे, तो उनको पत्थर मारते थे। और महावीर भगवान वहाँ खड़े हो जाते थे तो वो सोचते थे कि ये जो पत्थर मार रहे हैं वो शरीर को मार रहे हैं, मुझे तो नहीं मार रहे हैं। मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, मुझे तो चोट नहीं लगती, मेरा तो खनन नहीं होता, कटता नहीं, फटता नहीं, जलता नहीं, सड़ता नहीं, कुछ भी विकार नहीं है मेरे अंदर। मैं तो आत्मा हूँ, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। तो वो अपने आत्म स्वरूप में ध्यानस्थ हो जाते थे और ध्यानस्थ ही रहते थे। इसलिए महावीर भगवान बहुत चर्चित थे। तो उस सम्राट ने कहा, प्रभु आप इधर आए हैं और मैंने सुना तो महावीर भगवान आए हैं, तो मैं भी ध्यान के लिए आपकी शरण में आया हूँ। क्योंकि सारे गांव में ध्यान ध्यान ध्यान, जिसके मुख से सुनो ध्यान ध्यान ध्यान, तो मैं भी आपकी शरण में आया हूँ और ध्यान के लिए शरण में आया हूँ। अब महावीर भगवान से कहता है, महाराज मुझे चाहे जो मूल्य चुकाना पड़े और जितना मूल्य चुकाना पड़े मैं चुकाऊंगा, लेकिन आप मुझे ध्यान दे दो। और ध्यान मुझे मिल जाएगा तो मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। महावीर भगवान सोचने लगे कि ध्यान देने की चीज़ होती तब तो मैं सबको बांट देता, ये तो देने की चीज़ नहीं है। तो उनको मजाक भी सूझा कि इस व्यक्ति के साथ हम मजाक करें। तो महावीर भगवान ने मजाक किया, कहा देखो तुम्हारे गांव में जो सबसे गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी, वो ध्यान को उपलब्ध हो गया है। और ध्यान को उपलब्ध हुआ वो व्यक्ति, वो आपको ध्यान देगा, वो आपको ध्यान बांटेगा। आप उसके पास चले जाओ और जो मूल्य चुकाना चाहते हो उस गरीब आदमी को मूल्य चुकाना। तुम अपना धन उसे देना
और उसका धन तुम लेना। तो मूल्य चुकाना चाहते हो तो उस आदमी को चुकाओ, अपने गांव के आदमी को जो सबसे बड़ा गरीब है, सबसे गरीब है। आप सबसे बड़े अमीर हैं और वो सबसे बड़ा गरीब है। उस जैसा गांव में कोई गरीब नहीं है और आप जैसा कोई अमीर नहीं है, तो कुछ चुकाना चाहते हो तो उसको चुकाओ। अब ध्यान की बात करने के लिए उन्होंने मजाक कर दिया और कहा उस गरीब के पास चले जाओ। वो राजा प्रसेनजित था, उस गरीब के पास पहुंचा और जब गरीब के पास पहुंचा तो वो गरीब जो था वो ध्यान में बैठा हुआ था, बड़ा मस्त था। उसके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी और जब प्रसन्नता थी और बड़ा मस्त था, बड़ा खुश था, अंदर से खुश था। चेहरे पर वो खुशी जो थी वो बिखर रही थी, आनंद उसके चेहरे पर दिख रहा था। तो वो राजा जाकर के बोला प्रसेनजित कि मुझे आपसे ध्यान लेना है। तो वो है गरीब आदमी प्रसेनजित राजा को देखने लगा कि ध्यान लेना है, अब मैं इसको ध्यान कैसे दूं। तो बोले आप चुप हैं, उत्तर नहीं दे रहे। तो उस गरीब आदमी से कहा उसने कि देखो मैं जो आया हूँ महावीर भगवान के पास से आया हूँ और उन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हारे गांव का जो सबसे गरीब आदमी है वो बड़ा ध्यान मग्न रहता है और वो मैंने आपके अंदर देखा भी, तो मैं आपसे ध्यान लेना चाहता हूँ। और मैंने कहा था महावीर भगवान को कि जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं चुकाऊंगा, 1 लाख असरफी देनी पड़े, 10 लाख असरफियाँ देने पड़े तो मैं दूंगा, पर आप मुझे ध्यान दे दो। तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, तो आप मुझे ध्यान दो। तो उस गरीब आदमी ने कहा आप राजा हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, क्यों मेरे गांव के सबसे बड़े अमीर हैं और राजा भी हैं मेरे गांव के, तो इसलिए मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उस गरीब ने कहा कि यदि तुम मेरी जान लेना चाहो, प्राण लेना चाहो, तो अभी छुरी मारकर गले में मैं अपने प्राणों को दे सकता हूँ, अपने शरीर को दे सकता हूँ, लेकिन ध्यान तो ऐसा नहीं है कि जिसे काट करके छुरी से आपको दे दिया जाए। ध्यान तो अनमोल है और ध्यान देने की वस्तु नहीं है, ध्यान देने की वस्तु नहीं है। संतों के पास जाकर ध्यान लेना हो, यदि समाधि में जाना हो, ध्यान लेना हो, तो मांग अमांग हो जाती है, मन में कोई मांग नहीं रहती। मैं एक बात बताऊं, कोई दे भी नहीं सकता, ये भी बताऊं आपको कि न कोई आशीर्वाद दे सकता है, न कोई ध्यान दे सकता है। इस बात को भी बताते चलूं। स्वामी चित्रकूट के पूज्य चरण श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज बैठे हुए थे। एक सेठ उनके पास दूसरे सेठ को लेके आए और महाराज श्री से कहने लगे, महाराज जी ये बड़े अच्छे नगर सेठ हैं, आप इनको आशीर्वाद दो। तो महाराज जी ने कहा तुम बड़े अच्छे हो, कैसे नगर सेठ को लेके आए हो और कहते हो इसे आशीर्वाद दो। बेटा मैं एक बात बताता हूँ कि आशीर्वाद किसी के देने से नहीं मिलता है, आशीर्वाद जो मिलता है वो अपने में कशिश होती है तो मिलता है। अपने अंदर श्रद्धा होती है, अपने अंदर प्रेम होता है, अपने अंदर पवित्र भाव होता है जिनके प्रति, तो उनका आशीर्वाद स्वतः मिल जाता है, मांगने से कभी आशीर्वाद मिलता नहीं। ये संत हैं, महापुरुष हैं, आपके पवित्र भाव हैं, आपके पवित्र विचार हैं और इनके प्रति आपकी श्रद्धा है, इनके प्रति आपका पवित्र भाव है, तो आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। आशीर्वाद देने से किसी को नहीं मिलता, नहीं तो सब आशीर्वाद ले लेते, संत बांटते रहते और सब आशीर्वाद ले लेते थे। अब कहने में तो ये है कि महाराज सब कहते हैं आशीर्वाद दो, तो संत कहते हैं स्वस्ति अस्तु, आपका कल्याण हो। और संत मंत्र भी सुना देते हैं,
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु। ये सारा लोक सुखी हो, आप ही सुखी नहीं, आप आशीर्वाद मांग रहे हैं, आप भी सुखी हो और आपके साथ साथ पूरा लोक सुखी हो। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा कहते हैं कि मांगने पर तो भीख भी नहीं मिलती। और ध्यान की बात, ध्यान कोई मांगने की चीज है? ध्यान तो अंतर्वृत्ति की चीज है। इसमें दो तरह के व्यक्ति होते हैं मिलने वाले। एक तो वो व्यक्ति होते हैं जिनके साथ गुरुओं के साथ विचार मिलते हैं तो गुरुओं के पास बैठते हैं, और जिनके विचार नहीं मिलते वो उठ करके चले जाते हैं। तो प्रसेनजित जो था वो बड़ी मुश्किल में पड़ा, और जब मुश्किल में पड़ा कि ये देने की चीज नहीं, ये गरीब आदमी कहता है कि मैं प्राण तो आपको दे सकता हूं, अभी शरीर को गला काट के दे सकता हूं, लेकिन ध्यान कैसे दूं ये मेरी समझ से भी बाहर है। उन चित्रकूट के महापुरुषों की बात को आपने तो समझा हो तो आप समझेंगे कि ध्यान मांगने से नहीं मिलता है। ध्यान अपने अंदर जो तीव्र जिज्ञासा होती है उससे मिलता है। अपने अंदर जो प्रेम होता है उससे मिलता है। अपने अंदर जो श्रद्धा होती है अपने से मिलता है। अपने अंदर जो पवित्र भाव होता है तो ध्यान उससे मिलता है, क्योंकि पवित्र भावों में ध्यान का आगमन होता है, पवित्र प्रेम में ध्यान का आगमन होता है, पवित्र जो अपना स्वरूप है उधर जब हम खिसकते हैं तो समाधि का आवाहन होता है। तो इस प्रकार से अब राजा ने सोचा अब क्या करूं, और उससे कुछ उपाय नहीं सोचा। तो पुनः गरीब ने कहा, और प्रसेनजित राजा ने गरीब से कहा तो क्या आप मुझे ध्यान नहीं देंगे? तो उस गरीब ने कहा मैं आपको ध्यान देने के लिए तैयार हूं, और आप मुझे उसका मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ध्यान दे दूं जो मेरे पास है, जो मेरे पास कोई वस्तु है, वस्तु सच्चिदानंदा अनंता अद्वयम ब्रह्म वस्तु, जो अद्वितीय ब्रह्म वस्तु है मैं आपको दे दूं, लेकिन दूं कैसे? क्योंकि यह वस्तु हस्तांतरण की चीज नहीं है। यह वस्तु आपने कहा अमरूद दे दो सब्जी वाले से, वो अमरूद आपको दे सकता है, सेब दे सकता है, जो मांगोगे देगा। तो ये संत कोई सब्जी वाले थोड़ी होते हैं कि आपने कहा सेब दे दो तो सेब दे दिया, उठा के अमरूद दे दो तो अमरूद दे दिया, केला दे दो तो केला दे दिया। यह ध्यान का प्रकरण तो ऐसा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वह अपने आप को इतना पवित्र बना ले, इतना महान बना ले कि वह परमात्मा आपके घर में आने के लिए स्वतः ही बाध्य हो जाए, और उस परमात्मा का आनंद से, उस परमात्मा के आनंद से आपका हृदय ओतप्रोत हो जाए। तो जब तुम्हारे अंदर कशिश होगी ये तब होगा। कशिश से मेरा मतलब है कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं किसी भी प्रकार की। लेकिन होती हैं वासनाएं,
कैसी होती हैं? संसार वालों की वासनाएं मैं बता देता हूँ कैसी होती हैं। वो ऐसी होती हैं कि वह प्रसन्नजित राजा कहता है कि महाराज और तो मेरे पास सब कुछ है। उस गरीब को भी कहता है, बोले मेरे पास और तो सब कुछ है और सब मुट्ठी में है, चाहे धन हो, चाहे पद हो, चाहे पदार्थ हो, सब मेरी मुट्ठी में। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि परमात्मा को भी अपनी मुट्ठी में संजो दूं। लेकिन यह परमात्मा कोई पदार्थ थोड़ी है, यह कोई वस्तु थोड़ी है जो आप किसी से मांगेंगे और वो आपको दे देगा। तो जैसे आशीर्वाद भी मांगने से नहीं मिलता है, आशीर्वाद जो अंतर हृदय से निकलता है वो सामने वाले की श्रद्धा, भक्ति, सुंदर भाव, सुंदर प्रेम देकर अपने आप निकलता है, सुंदर सेवा देकर अपने आप आशीर्वाद निकलता है। तो इसी प्रकार से जो हृदय पवित्र होते हैं, उन हृदयों में जिसमें कोई कामना नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई वासना नहीं होती किसी प्रकार की, तो उन हृदयों में भगवान स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। और जिस हृदय में ये सब बैठे हुए हों, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मैं राजा हूँ और मैं मालिक हूँ, मैं पदवान हूँ, धनवान हूँ, उस हृदय में कभी भगवान प्रवेश नहीं करते। वो होते हुए भी उस व्यक्ति को होते हुए भी दर्शन नहीं देते, उसको महसूस भी नहीं होने देते, उसे अनुभव ही नहीं होने देते। इसलिए तुम ये समझो कि तुमने जो संसार मुट्ठी में ले लिया है, तुम उसके सुख को तो भोग ही रहे हो। अब तुम्हारी जो इच्छा है वो परमात्मा सुख को भी मुट्ठी में लेने की है, परमात्मा सुख को भी भोगने की है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह जो आपकी ऊर्जा है चैतन्य की, यह चैतन्य की जो ऊर्जा है, यह चैतन्य की जो शक्ति है, यह चेतन परमात्मा की जो अद्भुत शक्ति है, ये आपको तभी प्राप्त होगी जब संसार की सभी मांगों से आप मुक्त हो जाएंगे, जब संसार की सभी वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे, जब संसार की सभी इच्छाओं से और कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे। जब आप सभी से मुक्त हो जाएंगे तो परमात्मा की उपलब्धि, एक नई चेतना का आपके अंतःकरण में जन्म होगा। जन्म होने का मतलब है कि आपको उस चेतन परमात्मा का आपके भीतर में ही अनुभव होगा, और वह अनुभव मांगने से नहीं होगा और न किसी के देने से होगा, न शरीर को कष्ट देने से होगा, न शरीर को तपाने से होगा। तो इसमें एक विशेष बात है, और वह विशेष बात क्या है कि संतों की शरण में जाने से होगा, सतगुरु की शरण में जाने से होगा। और सतगुरु की शरण में जाते हैं तो हम ऐसे होके जाते हैं कि जो शिष्य है उसका अर्थ ऐसा है कि शिष्य जब सतगुरु की शरण में जाता है तो सतगुरु की शरण में जाता है तो वो कहता है कि मैं अपने प्राण देने को तैयार हूँ, मैं न कुछ में समा जाना चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, और मैं ध्यान में सरकना चाहता हूँ, ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में बढ़ना चाहता हूँ। तो ध्यान में बढ़ने के लिए यदि तुम्हारे पास ये भाव हो कि मैं कुछ हूँ तो तुम कभी बढ़ नहीं सकते, और तुम ये समझ लो कि मैं कुछ नहीं हूँ तो तुम उस ध्यान में बढ़ सकते हो, उस परमात्मा में, आत्मा में बढ़ सकते हो, जिसको कहा भगवान श्री कृष्ण ने नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि
नैनम दहत पावका न चैनम क्लेद्यंति आपो न शोषयति मारुता। क्योंकि जो तुमने प्राप्त किया है वो तो सब नाशवान है। भले ही तुमने यह मानव शरीर प्राप्त किया है तो ये भी नाशवान है, ये भी नाशवान है। और इस नाशवान को तुम कब तक ढोते रहोगे? इस नाशवान को ढोने वालों को मैंने परेशान देखा है, दुखी देखा है, वो कभी सुखी नहीं हुए। आप भी अनुभव करेंगे तो पता चलेगा। आपको लगता है कि संसार की ये वस्तु प्राप्त कर ले तो सुखी हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे, ये वस्तु प्राप्त कर ले तो सुखी हो जाएंगे, ये वस्तु प्राप्त कर ले तो सुखी हो जाएंगे। पर प्रसेंजित होता है, प्रसेंजित राजा प्रसेंजित कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ध्यान न होने से जीवन में अशांति। मेरे पास परमात्म दर्शन न होने से जीवन में अशांति है। तो तुम सब चीजों को खोजने निकले हो और उनको तुमने प्राप्त कर लिया। अब तुम परमात्मा को खोजने निकले हो, लेकिन जब तक तुम्हारी महत्व आकांक्षा रहेगी तब तक परमात्मा कहाँ मिलेगा? वह मिलने वाला नहीं। क्योंकि तुम्हारी जो परमात्मा की इच्छा है वो महत्व आकांक्षा की इच्छा है, ताकि तुम ये समझ लो कि मैंने और सब प्राप्त कर लिया और परमात्मा को भी प्राप्त कर लिया। और सब प्राप्त करने से तुम्हारा अहंकार मजबूत हुआ। अब सोचते हो कि मैं परमात्मा को भी प्राप्त कर लूं तो मेरी महत्व आकांक्षा और भी मजबूत हो जाए। आप समझते हैं कि परमात्मा भी एक मेरी महत्वाकांक्षा है। परमात्मा महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ किसी हाथ में आपने सेब पकड़ा हुआ है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि इस हाथ में ये सेब और पकड़ो, तो उस हाथ में कैसे आप सेब पकड़ेंगे? वो सेब पहले वाला आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जिस संसार को पदार्थों को महत्व दे रहे थे आप, उन पदार्थों को महत्वपूर्ण समझ रहे थे, उन पदार्थों को छोड़ना पड़ेगा। जब हाथ खाली होगा तो परमात्मा मिलेगा आपको, फिर आपके हाथ में परमात्मा आएगा। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि आप अपने घर से चले, आप चाहे जहाँ भी रहते हैं दुनिया के किसी कोने में, और आपने सोचा मैं वृंदावन को प्राप्त कर लूँ, जो भगवान की पवित्र भूमि है, भगवान कृष्ण ने जहाँ अवतार लिया, जहाँ पर लीलाएं की हैं, मैं उस वृंदावन को प्राप्त कर लूँ। तो आप सोचो कि मेरा घर भी मेरे से न छूटे और मैं वृंदावन को भी प्राप्त कर लूँ, तो ये कहाँ संभव है? यदि घर छूटेगा तो आप वृंदावन को प्राप्त कर लेंगे, और वृंदावन छूटेगा तो घर को प्राप्त कर लेंगे, एक ही चीज मिलेगी। इसलिए तो रहीमदास जी ने कहा, अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दो काम, साँचे को तो जग नहीं और झूठे मिले न राम। यदि मैं झूठ को प्राप्त करता हूँ संसार को तो परमात्मा नहीं मिलता, हाथ से जाता है, और यदि परमात्मा को प्राप्त करता हूँ तो संसार हाथ से जाता है। तो इसलिए आप इस पर अच्छी तरह से विचार करो, और जब विचार करोगे तभी आपको, और विचार करके जो विचार है, विचार से ही संतुष्ट नहीं होना है आपने। वैसे तो विचारम परमम ज्ञानम, विचार को परम ज्ञान कहते हैं, लेकिन विचार से ही आपने संतुष्ट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आप विचार से सारे शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, शास्त्रों पर विचार कर सकते हैं, शास्त्रों को कंठस्थ कर सकते हैं। मैं पहले भी कहा आपको कि आप गुरुकुल में जाते हैं, संत महापुरुषों के जाते हैं, विद्वान ब्राह्मणों के पास जाते हैं, आप शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ा दो, आपको गीता पढ़ाई, गीता कंठस्थ कर ली, रामायण पढ़ा दो, रामायण पढ़ाई अच्छी तरह समझ लिया, आपको वेद पढ़ाया, यजुर्वेद पढ़ाया अथवा सामवेद पढ़ाया,
अथवा अथर्ववेद पढ़ाया अथवा ऋग्वेद पढ़ाया, आपने कंठस्थ कर लिया, तो सब कंठस्थ किया, ये आपने शब्दों का संग्रह कर लिया। तो ये आपने शब्दों का संग्रह कर लिया, लेकिन जो विराट है परमात्मा, उसका कभी संग्रह नहीं होता। शब्दों का आप संग्रह कर सकते हैं, शास्त्रों का आप संग्रह कर सकते हैं, लेकिन आप परमात्मा का संग्रह नहीं कर सकते। आपका जब हृदय शून्य बनेगा संग्रह से, जब आपका हृदय संग्रह से, जितना संग्रह किया हुआ है उससे जब आपका हृदय शून्य बनेगा, तो उस शून्य हृदय में परमात्मा का अवतरण होगा। अपने आत्म स्वरूप को आप जानेंगे, लेकिन जब तक आपका हृदय और आपकी वृत्तियां इन सबसे संसार से शून्य नहीं होती, तब तक उसमें परमात्मा का अवतरण नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण लीला जब करते थे, एक बार नहीं बहुत बार लीला की भगवान ने, तो वो भगवान श्री कृष्ण किसी नौजवान युवती, जो नौजवान युवती थी गोपी, उसके घर पे जाते थे। बड़ी सुंदर थी युवती, और वो जाते थे उस घर पे, और उसके घर में जाके बैठ जाते थे, काफ़ी देर रहते थे, फिर निकलते थे। यह उनका रोज का धंधा हो गया। एक दिन एक बूढ़ी माता, बूढ़ी गोपी, वो सोचने लगी कि ये कृष्ण नवयुवक हैं, नए नए बालक हैं, और ये सुंदरी के घर, गुजरी के घर रोज आते हैं। हो सकता है गुजरी बुलाती हो इसलिए आते हो। और जब गुजरी के घर आते हैं तो उसने सोचा, बूढ़ी गोपी ने, कि मैं भी इनको आमंत्रित करके देखूं कि मेरे घर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वह गेट पर बैठ गई कि जब निकलेंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आप मेरे घर भी आना। भगवान श्री कृष्ण जब निकले उस घर से, युवती के घर से, तो उस बूढ़ी गोपी ने कहा, महाराज आप मेरे घर में भी चरण डालो, पधारो, मैं आपसे आग्रह करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं कल आऊँगा। भगवान चले गए। दूसरा दिन हुआ, उस नवयुवती के यहाँ न जाकर उस बूढ़ी गोपी के यहाँ चले गए घर में। और जब घर में गए अंदर जाकर के, तो बूढ़ी गोपी ने फटाफट आसन बिछाया और कहा, महाराज विराजो। अब महाराज भगवान कृष्ण विराजे ही नहीं, बैठे ही नहीं। तो गोपी बहुत कह रही थी हाथ जोड़ के, महाराज बैठो बैठो, महाराज बैठो। तो वो बैठे नहीं। फिर उस गोपी ने पीतांबर पकड़ा भगवान कृष्ण का, और पीतांबर पकड़ करके और बैठने के लिए कहा कि हाँ बैठो, मैंने आपके लिए आसन लगाया। तभी एकदम भगवान ने सोचा ये तो अब जबरदस्ती करती है बिठाने को। तभी एकदम दामन झटक कर चल दिए, उससे अपना पल्लू छुड़ाकर, पीतांबर छुड़ाकर भगवान चल दिए। उस गोपी ने कहा क्या बात हुई, मैं आपको बैठने को कह रही हूं और आप चल दिए। तो भगवान ने कहा, तभी एकदम दामन झटक कर चल दिए, और यूं कहते हुए, क्या कहते हुए चले, बोले बैठूं कहाँ तेरे सदन में, बैठूं कहाँ तेरे सदन में, गैर हैं बैठे हुए, मैं तेरे सदन में कहाँ बैठूं, इसमें तो गैर बैठे हुए हैं। तेरे सदन में काम बैठा हुआ है, क्रोध बैठा हुआ है, लोभ बैठा हुआ है, मोह बैठा हुआ है, अहंकार बैठा हुआ है, मद बैठा हुआ है, मत्सर बैठा हुआ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब भरे पड़े हैं, मेरे लिए जगह ही नहीं है। तो बैठूं कहाँ तेरे सदन में, गैर हैं बैठे हुए। तभी एकदम दामन झटक कर चल दिए, और यूं कहते हुए, बैठूं कहाँ तेरे सदन में, गैर हैं बैठे हुए। तो जब भगवान घर में भी पहुंच गए, तो आपके घर में होते हुए भी भगवान आपके घर में ठहरेंगे नहीं। यदि आपके भीतर काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, मोह भरा है, अहंकार भरा है, ईर्ष्या भरी है, द्वेष भरा है, और
आपके अंदर इस प्रकार से मद है, मत्सर है, ये सब भरा। मत्सर कहते हैं अकारण ईर्ष्या करने को। तो जो भरा हुआ है, तो आपके हृदय में आप बुलाएंगे भी भगवान को, तो भगवान आएंगे भी, लेकिन आपके हृदय में रुकेंगे नहीं। पहले तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो जान ही जान है। वो बाहर से भी जानते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है। ऊपर से तुम बुलाते हो और भीतर से तुम काम चाहते हो, क्रोध का उपयोग कर रहे हो, लोभ का, मोह का, अहंकार का उपयोग कर रहे हो। तो इसलिए आए हुए भगवान भी वहाँ ठहरते नहीं, चले जाते हैं। और जहाँ भगवान उस गोपी के यहाँ जाते हैं, तो उस गोपी के यहाँ जब गए, तो वहाँ जो नौजवान गोपी थी, उसके घर में जब जाते थे, तो वो देखते थे यहाँ पर कोई नहीं है, मैं हूँ और गोपी है। तो उस घर में वो अकेली गोपी थी। जो अकेली गोपी थी उसके यहाँ जाते थे, लेकिन उस बूढ़ी के यहाँ फिर नहीं गए भगवान। आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि वो बूढ़ी थी इसलिए नहीं गए होंगे, वो नवयुवती थी इसलिए जाते थे। अरे भाई, तुम्हारी सोच संसार की है, इसलिए जो संसार में आप सोचते रहते हो वही सोच सकते हो, और कुछ नहीं सोच सकते। उस गोपी का तो भाव देखो। रहीम जी कहते हैं, प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। कि मेरे जो प्रियतम हैं भगवान श्री कृष्ण, मेरे नैनों में, मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में उनकी छवि भरी हुई है, पर छवि कहाँ समाए। अंदर न क्रोध है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न मद है, न मत्सर, ये कोई भी नहीं। दूसरे की छवि कहाँ समाएगी। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लख, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। सराय, ये शरीर भी एक सराय है। जैसे धर्मशाला होती है वह भरी होती है, तो जो पथिक ठहरने आता है भरी हुई धर्मशाला को देख करके चला जाता है, भाई यहाँ जगह नहीं है, चलो दूसरी जगह चलते। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण उस बूढ़ी गोपी के घर गए तो सही, लेकिन उन्होंने देखा कि ये सराय इसकी भरी हुई है, यहाँ मेरे लिए जगह ही नहीं है, इसलिए भगवान उसके घर में से लौट गए। उसने बैठने के लिए खूब कहा, पल्लू भी पकड़ के कहा, तभी एकदम दामन झटक कर चल दिए, तभी एकदम दामन झटक कर चल दिए, और यूं कहते हुए, बैठूं कहाँ तेरे सदन में गैर हैं बैठे हुए। यही बात रहीम दास जी दूसरे शब्दों में कहते हैं कि प्रियतम छवि नैनन बसी, जिसके नैनों में प्रियतम प्रभु परमात्मा की छवि बसी होती है, तो पर छवि कहाँ समाए। उन नैनों में दूसरी छवि कहाँ से भर सकती है, हो ही नहीं सकती। पर छवि कहाँ समाए, दूसरी छवि के लिए जगह ही नहीं है। भरी सराय रहीम लख, जैसे उस बूढ़ी गोपी का घर भरा हुआ देख करके कि काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, मद से, मत्सर से, ईर्ष्या से, द्वेष से सब भरा हुआ है, मैं मेरे से। भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। जो पथिक बनकर के भगवान श्री कृष्ण आए थे, वो अपने आप ही लौट गए और कहते हैं, बैठूं कहाँ तेरे सदन में गए रहे बैठे हुए। तो भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए, पथिक अपने आप ही लौट जाता है। जब इस रहस्य को तुम समझोगे, और भरी सराय, जिस सराय में ये सब भरे हुए हैं, यह सब अलग होंगे, सराय खाली होगी, तो वह सराय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझसे भरने लगेगी। यदि सराय भरी होगी तो मैं उसमें ठहरूंगा नहीं, लेकिन यदि सराय खाली होगी तो वह सराय भरने लगेगी। फिर आप भी कहेंगे, प्रीतम छवि नैनन बसी,
बर छवि कहाँ समाए। मेरे प्रियतम प्रभु परमात्मा की छवि मेरे नैनों में बसी है, अब दूसरी छवि के लिए कोई जगह नहीं है। तो जो शिष्य होता है, जो गुरु के पास जाता है और गुरु की शरण में जाता है, और उस शिष्य का गुरु के प्रति अथाह प्रेम होता है, और जब अथाह प्रेम होता है तो गुरु का जो ज्ञान है वह ज्ञान, वह उसका नॉलेज का ज्ञान संबंध नहीं होता है, उसका अंतर संबंध होता है और प्रेम संबंध होता है, उसका बुद्धि से संबंध नहीं होता। क्योंकि बुद्धि तो विचार करके किस किस को फेल कर देती है। पता नहीं अब तक इस बुद्धि ने मिलने वाले कितने फेल किए और फिर भी मिलने की इच्छा न गई। तो ये बुद्धि जो है, यह बुद्धि का विषय नहीं है, आप इसे समझ लो। ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है, ये विचार का विषय नहीं है, ये प्रेम का विषय है, और ये देखने का विषय नहीं है। यह जो विषय है वो अंतर आत्मा का विषय है। तो आप अपने आप देखिए, इसके लिए कुछ महापुरुषों ने कहा बड़ा सुंदर कि बाकी झांकी श्याम की बसे हृदय के बीच, बाकी झांकी श्याम की बसे हृदय के बीच, जब चाहूं जब चाहूं दर्शन करूं दोनों आंखें मीच। मैं उस प्रभु का दर्शन जब चाहता हूं तभी कर लेता हूं और दोनों आंखें बंद करके कर लेता हूं। यदि आप विचारों में घूम रहे हैं तो शिष्य यदि कुछ विचार लेकर आता है और उसके विचार गुरुजी के विचारों से मिलते हैं तो ये विचार कभी भी अलग हो सकते हैं। क्योंकि किसी से मित्रता होती है तो विचार मिलने पर मित्रता होती है, और वो मित्रता जब टूटती है तो विचार के न मिलने पर मित्रता टूटती है। घर में भी जब आपस में प्रेम होता है तो विचार मिलते हैं तो प्रेम होता है, और विचार नहीं मिलते तो वो प्रेम टूट जाता है। लेकिन इस प्रेम को मैं कभी प्रेम नहीं कहता। यह प्रेम प्रेम नहीं है, यह झूठा प्रेम है, यह स्वार्थ का प्रेम है। आप किसी व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध करते चले जाएं तो वो आपका प्रेमी गाढ़ा होता चला जाएगा, प्रेमी बनता चला जाएगा। यदि जिस दिन आप उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं करेंगे उसी दिन वो कह देगा मैं तुम्हारा नहीं हूं और तुम मेरे नहीं हो। क्योंकि पद पदार्थों का जो संबंध होता है वो स्वार्थ का संबंध होता है। असल में मैं अकेला हूं, कोई भी मेरे साथ नहीं है। मैंने शिष्य सोचे कि मैंने ऐसा विचारा कि मैं गुरु के साथ हूं और गुरु का साथ करूं, तो वह यदि विचार से गुरु का साथ करता है तो विचार न मिलने पर वो कभी भी गुरु से अलग हो सकता है। और दूसरी बात बताऊं कि जो विचार मिलाकर गुरु से मिलता है, कि गुरु के साथ विचार मिले इसलिए गुरु के पास बैठता हूं, तो जिस दिन विचार न मिलेंगे तो वो अलग भी हो जाएगा। तो ये शिष्य नहीं है, यह शिष्य नहीं है, यह तो बुद्धि में जी रहा है, यह विचारों में जी रहा है, यह बौद्धिकता में जी रहा है। और गुरु जो है यो बुद्धि पर तत्व है, गुरु जो है जो बुद्धि से परे तत्व है, गुरु वह है। भगवान श्री कृष्ण भी गुरु है, इसलिए शास्त्रों में कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं जगत गुरु भगवान कृष्ण को वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
और अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गुरु बने थे। और यह श्लोक गीता का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। और 7वें श्लोक में अर्जुन ने गुरु की शरणागति स्वीकार की और कहा कि जो आप कहेंगे मैं उन्हीं कदमों पर चलूंगा। क्यों? इसलिए कि आप ये कहते हैं कि इन सबको मारो, तो मैं समझता हूं मारने में पाप लगेगा, युद्ध करने में। चाचा, ताऊ, मातुल, गुरु, भीष्म पिता आदि, द्रोणाचार्य आदि को सबको मारूंगा, तो आप तो मुझे पाप में डाल रहे हैं। मैं तो अभी ऐसा समझता हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ऐसा तू तब तक समझता रहेगा जब तक गुरु शरणागति स्वीकार नहीं करेगा। और जब तू गुरु शरणागति स्वीकार कर लेगा उसके बाद ये भ्रम तेरा टूट जाएगा कि मैं मरने वाला हूँ या मारने वाला हूँ। तब उसे तुझे ये पता चल जाएगा मैं न किसी से मरने वाला हूँ और न किसी को मारने वाला हूँ। जब तू मरने वाला नहीं है और किसी को मारने वाला नहीं है तो तुझे पाप कहाँ से लगेगा? अर्थात तुझे पाप नहीं लगेगा। तो गुरु और शिष्य का तो ऐसा संबंध है कि शिष्य गुरु से अटके तो उसकी अटक ऐसी हो कि वो फिर भटके नहीं, और यदि वह ऐसा नहीं अटका गुरु से तो वो भटक जाएगा। इसलिए शिष्य कभी यह नहीं सोचता कि मैं गुरु की शरण में जा रहा हूं इसलिए क्योंकि गुरु से मेरे विचार मिलते हैं। वो विचार के मिलने पर गुरु शरणागति स्वीकार नहीं करता। वो विचार के मिलने पर, शिष्य विचार के मिलने पर गुरु के साथ मेल नहीं बैठाता। शिष्य ऐसा सोचता है कि मैं गुरु के साथ मेल खाता हूं। विचार मिलता है तो गुरु की शरणागति नहीं लेता। वो ऐसा जब सोचे कि मैं गुरु के साथ मेल खाता हूं तो किसी दिन मेल न खाए तो शिष्य शिष्य नहीं रहेगा। लेकिन जब वो शिष्य भीतर से सोचता है, अंतर आत्मा से सोचता है कि मैं गुरु के साथ मेल खाता हूं, ऐसा जो शिष्य है ऊपर से नहीं सोचता, भीतर से सोचता है। कहने का मतलब अपनी आत्मा को देखता है और गुरु की आत्मा को देखता है और गुरु के साथ वो अभिन्नता, अद्वितीयता, एकता स्थापित कर लेता है। फिर गुरु से अलग होने का उसका कोई अर्थ नहीं है। वह कभी गुरु से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता चला कि जो गुरु तत्व है वही मैं। तो अपने तत्व से, अपने स्वरूप से वो कभी अलग नहीं हो सकता। सूत्र भी ये कहते हैं ब्रह्मवेद ब्रह्मई भवति। जो गुरु तत्व को जान लेता है वो गुरु ही हो जाता है। जो ब्रह्म तत्व को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। जो राम तत्व को जान लेता है वो राम ही हो जाता है। क्योंकि गुरु का सत्य और शिष्य का सत्य दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। और वो ये समझ लेता है कि सत्य दो हो ही नहीं सकते। सत्य है तो वो एक ही होगा। सत्य किसे कहते हैं? खंड को सत्य नहीं कहते। मैं अपना सत्य देखूं, स्वरूप सत्य, और गुरु का सत्य देखूं तो दो दिखाई देते हैं। लेकिन सत्य दो हो नहीं सकते, क्योंकि वेद में कहा अखंडत्वम सत्यत्वम। जो अखंड है, एक रस है, वही सत्य है। और जिसके खंड हो सकते हैं वो कभी सत्य नहीं हो सकता। तो उनका गुरु और शिष्य का जो सत्य है वह मिलने के बाद सत्यतः मालूम देता है। पहले तो हम अपनी आत्मा को सत्य समझें, गुरु की आत्मा को सत्य समझें, तो फिर गुरु की आत्मा
और अपनी आत्मा जब हम समझते हैं कि दोनों की एक ही है, तो एक ही है, वो सत्य तर होता है कि दो की समझने के दो तो समझा, दो में समझा तो सत्य है, और दोनों को एक समझा तो सत्य तर है। इससे बढ़कर कोई और हो नहीं सकता पास। तो वह गुरु के इतने पास हो जाता है, इतने पास हो जाता है, इतने पास हो जाता है कि वह कभी गुरु से अलग हो ही नहीं सकता। और जो अलग गुरु से होता है वो समझो अभी उसमें शिष्यत्व है नहीं, अभी उसमें शिष्यत्व नहीं है। इसलिए और भटकाव की जरूरत है कि और भटक ले। और जब और भटकता है तो फिर भटकता ही रहता है, गुरु की शरण में पहुंच नहीं पाता, गुरु के साथ एकता स्थापित नहीं कर पाता। तो शिष्य का जोड़ कुछ ऐसा होता है, जोड़ जो होता है तो जोड़ से तो अलग कर सकते हैं। कुछ जोड़ ऐसा होता है कि जब मिलता है गुरु से तो लगता है कि एक है, क्योंकि वह विचारों से मिला। और जब अलग होता है तो वो सोचता है कि इनकी राह अलग है और मेरी राह अलग है, इसलिए वह अपनी राह पकड़ के अलग जीने लगता है, अलग चलने लगता है। और वो ये नहीं समझता कि इनकी जो आत्मा है वही मेरी आत्मा है, जो मेरी आत्मा है वही इनकी आत्मा है। ये तो हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। नैनम छिद्दम शस्त्राणी नैनम दहत पावका न चैनम क्लेद्यंत्यापो न शोषयति मारता। हमारा तो कुछ बिगड़ता ही नहीं। इसलिए गुरु जीवन में ऐसा छा जाता है भीतर कि शिष्य जो होता है वो गुरु के रंग में रंग जाता है। शिष्य जो होता है वो गुरु के रंग में रंग जाता है, वो गुरु के रंग में डूब जाता है। शिष्य जो होता है वो शिष्य बचता ही नहीं, वो शिष्य जो है गुरु के रंगने के बाद गुरु ही हो जाता है, गुरु में डूबने के बाद गुरु ही हो जाता है। और उसके अंदर फिर शिष्य नहीं गुनगुनाता है, उसके अंदर गुरु ही गुनगुनाते। वो शिष्य नहीं रहा, वो गुरु ही हो गया, उसमें शिष्य नहीं गुनगुनाता, गुरु ही गुनगुनाते हैं। इसलिए जो गुरु की छवि का दर्शन कर लेता है तो उसके बाद वो भी यही कहता है कि प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाये। अब तो मेरे प्रियतम प्रभु सतगुरुदेव की जो छवि है वो मेरे नैनों में बस गई, मेरे भीतर बस गई। अब दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। प्रियतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाये। अब दूसरे छवि को कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में अंतर हृदय में प्रीतम छवि निर्मित हो गई। एक सतगुरु की, सच्चे गुरु की जो प्रतिमा है वो खड़ी हो गई। अब वो दिन रात उसी को देखता है, अब उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। प्रियतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ बसाए, भरी सराय रहीम लख पथ आप भर जाए। आपने इस भाव को समझा तो प्रियतम प्रभु परमात्मा इस संसार में आए थे, त्रेता में सतगुरु बनकर के भगवान श्री राम। उन्होंने अपने गुरु से उपदेश लिया, वही उपदेश प्रजा को दिया। अपने जो सतगुरु से उपदेश लिया वही उपदेश प्रजा को दिया। द्वापर में आए थे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपने सतगुरु से जो उपदेश लिया वही द्वापर में प्रजा को दिया। और वही परमात्मा जो युगा अवतार था, वही परमात्मा नित्या अवतार के रूप में, संतों के रूप में अवतरित होता है और आकर के आपको ज्ञान प्रदान करता है, स्वरूप का बोध कराता है। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम गुरु की मूर्ति का ध्यान करते हैं
क्योंकि जो परमात्मा है वो गुरु रूप में हमारे सामने आया हमारा उद्धार करने के लिए। हम एक दरियाए में नौका में बैठे हुए यात्री हैं, शरीर रूपी नौका है और ये भव सागर है। नाविक जो हमारे बनकर आए हैं वो हमारे सद्गुरु हैं, वो हमें इस संसार सागर से पार करें। तो एक गुरु की प्रतिमा, गुरु की छवि जब हमारे नैनों में बस जाती है, और गुरु किस तत्व को कहते हैं वो तत्व जब हमारे हृदय में बस जाता है, हमारे नैनों में बस जाता है, तो किसी दूसरी छवि के लिए कोई जगह नहीं है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को मैं विराम दूंगा। मुझे बड़ा आनंद आया, आपको भी आनंद आया होगा। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने यह गुरु और शिष्य का रहस्य श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सबके लिए मंगलमयी शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें सपरिवार, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।